एवरीवन, आज डिस्कस करते हैं कि नेचर से हम कितनी सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, जिंदगी में तरक्की यानी कामयाबी के रास्ते हमें नेचर को देख के मिलते हैं। बस समझने वाला होना चाहिए, सोचने वाला होना चाहिए, देखने वाला होना चाहिए। देखो कैसे, जो अगर हमारी सोच किसी चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने में लग गई तो हम किसी भी चीज में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे। ठीक है, और अगर हमने सोची अपनी मतलब रद्दड़ बना ली तो हम कुछ नहीं सोच सकते। ठीक है ना, तो हमें अपनी सोच को बढ़िया बनाना है और हमें प्रकृति से सोचना है कि प्रकृति जो है कैसे कामयाब हो रही है, कैसे हमारा जीवन यापन इसके सहारे चल रहा है, कैसे हम जीवित हैं। कभी सोच के देखा है आपने? क्योंकि हम उस प्रकृति से दूर जो हो गए हैं। ठीक है, हमें इसके पास आने की जरूरत है, हमें इसे प्यार करने की जरूरत है, इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। ठीक है, वो आज हम समझते हैं कि जैसे प्राकृतिक चीजें, पेड़ पौधे, आग, ठीक है, पानी, सूरज, हवा, जमीन, आसमान, ये सब क्या है? सब प्राकृतिक चीजें, यानी जो मानव ने नहीं बनाई है वो क्या है? प्राकृतिक चीजें। लेकिन आजकल की भागदौड़ या आधुनिकता, मॉडर्निटी के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं? इसको भूल गए, ये हमारे क्या रह गई है? पीछे रह गई है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसको बढ़ावा देना चाहिए। जितना हम अपने नेचर से प्यार करेंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे, ठीक है, उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा। ठीक है ना, जितना हम प्रकृति को बढ़ावा देंगे, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, जितना ही हमारा जीवन बहुत लंबा होगा। ठीक है, आजकल के लोग क्यों जल्दी मर जाते हैं? क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? क्यों प्रदूषण हो रहा है? ये इसलिए क्योंकि हम प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल ही नहीं करते, हम महसूस ही नहीं कर रहे उसे, हम आधुनिकता में फंस जो गए हैं। ठीक है, तो हमें आधुनिकता से बाहर निकलनी है। अब समय आ गया है, हमें प्रकृति को बचाना है। ठीक है, पर्यावरण को बचाना है। आजकल इतना प्रदूषण हो गया है, बाइक और जितनी गंदगी हो रही है प्लास्टिक से, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जितने कितने तरह के प्रदूषण है आप सब जानते हैं। तो ये प्रदूषणों को हमें बचाना है। जब तक हम प्राकृतिक चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रदूषण बढ़ता जाएगा और प्रदूषण बढ़ेगा, नेचर में कमी आएगी। ठीक है, और हमारा जीवन यापन नष्ट होता जाएगा। पहले आदमी 100 100 200 साल, 20 साल, 150 200 साल क्यों जीते थे? ऋषि मुनि क्यों 10 हजार साल जी जाते थे? वो इसलिए जीते थे कि उन्हें अपनी प्रकृति से प्रेम था। वो कुछ भी हानिकारक कोई काम ऐसा नहीं करते थे कि जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचे। आजकल आधुनिकता के नाम पे, ठीक है ना, मॉडर्निटी के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। ठीक है, नहर वहरों को नुकसान करा जा रहा है। ठीक है, पानी को बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, प्रदूषण इतना हो रहा है। तो ये सब हमें बंद करना पड़ेगा। प्रकृति से हमें प्यार करना पड़ेगा, रियली प्यार, जो कहते हैं ना, रियली में प्यार करना पड़ेगा। हमें उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे ताकि हम खुली हवा में सांस ले सकें। ठीक है, हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए। कभी सुबह को महसूस करो, 5 साढ़े 5 बजे जग जाओ, इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतनी शांति, इतना चित्त मन पूरा शांत हो जाता है, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ भी काम करोगे सक्सेसफुल होगे सुबह सुबह। इसलिए सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग जग जाना चाहिए और उसे महसूस करना चाहिए कि ठंड मतलब क्या, सुबह सौंधी सौंधी हवा चलती है, कितना मस्त मौसम होता है, कितनी शांति होती है, कोई पर्यावरण मतलब प्रदूषण नहीं होता, इतना पर्यावरण शांत रहता है जिसका कोई जवाब नहीं। उस शाम को महसूस करो कि वो हमें ये सिखाए कि अब भाई थकान हो गई, अब आराम करना है। ठीक है, खाना पीना खाओ, 4 लोगों से बात करो, अपने परिवार में बैठो। ठीक है, उस रात से सीखो कि मतलब तारा देखो, चांद को देखो, रात में अच्छे से देखो, कम से कम जो हमारी प्रकृति है इससे कनेक्ट रहो। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से करो, प्रकृति से प्रेम करो और पेड़ पौधे लगाओ, उसे हानि ना पहुंचाओ। कोशिश करो कि आपकी आपकी तरफ से कभी प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, कोई पेड़ पौधा या कोई चीज उसे हानि ना पहुंचे। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे।